हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, किसी भी देश को आज़ाद करवाने के लिए और उसकी सरकार को सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है जिनके खून में उबाल हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। एक देशभक्त अपने देश के लिए किस हद तक खुद की जान की बाजी लगा सकता है, चलिए आज देखते हैं। 3 जवान लोग जिनकी उम्र देखने में तो ज़्यादा नहीं लग रही, उन्हें एक आर्मी ट्रक में बैठाकर आंखों में पट्टी बांधकर एक जेल में लाया गया। ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी इनके जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं पता कि ये जेल कौन है, उनका गुनाह क्या है, क्या उन्हें उम्र कैद है या फिर फांसी है। बस एक अंधेरी रात में इन्हें इनके घर से बिना कुछ बताए उठा लिया गया है और फिर इन्हें यहाँ पर लाया गया है। पर इन्हें ये चीज़ ज़रूर पता है कि ये अब सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है, जो था कि सच बोलना। जी हाँ, ये सारे लोग सरकार के खिलाफ हैं, जो कि अब करप्ट हो चुकी है, भ्रष्टाचारी हो चुकी है। उन्हें कोई भी परवाह नहीं है कि ये देश कहाँ जा रहा है, और जो कोई भी उन्हें ये सच दिखाने की कोशिश कर रहा है उन्हें वो उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं। यही इन तीनों के साथ भी हुआ है। अंग्रेजी में कहा जाए तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, लेकिन हिंदी में इन लोगों को देशभक्त कहा जाता है, जो कि देश के लिए अपने परिवार, अपने शरीर, अपने घर सब कुछ बर्बाद करने को तैयार है। अब 2 दिन बाद इन्हें फिर से ट्रक में बैठाया जाता है, पर कुछ गिने चुने ही जिनको एक नई जेल में शिफ्ट किया जाना था, जिनके अंदर जाते ही तीनों को एहसास हो जाता है कि ये जेल नहीं नर्क है, क्योंकि चारों ओर से बस चीखें सुनाई दे रही थी, जिसमें औरतें थी, मर्द थे, जिन्हें जानवरों की तरह पीटा जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी उस जेल में। फिर इन्हें एक ही सेल में ढकेल दिया जाता है, जहाँ पर रोशनी और हवा के लिए एक ही रास्ता था, जिसमें से जितनी भी रोशनी आ जाए वो इनकी किस्मत है। कुछ देर बाद इनके सेल में जनरल आता है और इन्हें कपड़े दिए जाते हैं। फिर इनके उतारे हुए कपड़े इनके मुंह में ढककर इन्हें पेट्रोल से नहलाया जाता है, जिसमें कि तीनों का ही दम घुट रहा था। पर उन सभी को वहां पर ये करके बहुत मजा आ रहा था और इसीलिए वो बहुत देर तक ये करते रहते हैं, और फिर जब मन भर जाता है तो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग अपने कपड़े हटाते हैं और तब उन्हें थोड़ी सी रोशनी दिखती है, जिसे देखकर इन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ी उम्मीद मिलती है। इसीलिए इन्हें वहां पर रहने में ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होती। पर तभी उनके पास एक पेपर आता है जिस पर इस जेल के कुछ रूल्स लिखे थे, जैसे कि वो जब तक इस जेल में हैं कभी बैठ नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें खड़े रहने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी चीज़, किसी भी स्टाफ या फिर किसी भी गार्ड से बात नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़, गार्ड के साथ ये अपने सेलमेट से भी बात नहीं कर सकते, यानी कि साथ रह सकते हैं पर अगर एक दूसरे को कुछ बोल नहीं सकते। और अगर इनमें से किसी भी रूल को किसी ने तोड़ा तो इन्हें फिर से एक ऐसी सेल में डाल दिया जाएगा जहां पर इनके साथ क्या होगा वो कभी सोच नहीं सकते। अब इन तीनों को भी इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि इन्हें खाना और पानी और सही से धूप रोशनी मिल रही थी, इसीलिए ये लोग रह रहे थे। जब ये चीज़ जनरल को पता लगती है तो उसके रूल का कोई असर इन पर नहीं हो रहा है, तो वो आकर उन सभी खिड़कियों को एक स्टील शीट से कवर कर देता है और बस हवा के लिए उसमें कुछ छेद कर देता है, जिससे कि अब इन्हें दिक्कतें होने लगी थी। मतलब जनरल चाहता है कि इन्हें परेशानी हो और ये रूल तोड़े, जिससे इन्हें और तड़पाने का उसे मौका मिले। अब महीने बाद इन्हें फिर से तीसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि पहले 2 से बहुत ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक थी, क्योंकि वहाँ पर इन्हें ना तो खाने के लिए ज़्यादा कुछ दिया जाता था, ना ही पीने को। कभी कभी तो इन्हें खुद का ही मलमूत्र पीना पड़ता था और खाना पड़ता था। और इसके चलते कुछ ही दिन में हम इनके शरीर में आने वाले बदलाव को देख सकते हैं। किसी जानवर को भी इनसे अच्छी हालत में रखा जाता है, पर इनकी हालत को देख आप कहेंगे कि इससे अच्छी तो मौत ही है। पैरों में जंजीरें हैं, बाल दाढ़ी सब बड़े हो गए हैं, खाने की प्लेट में खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये लोग चाटे जा रहे हैं ताकि कुछ तो ज़बान पर लगे। एक दिन इस जेल का जेलर आकर इन्हें बताता है कि ये अब हमेशा के लिए यहीं पर, यानी कि अभी उनकी जवानी जाएगी, फिर बुढ़ापा और फिर मौत, और फिर सब यहीं होने वाला है उनका। ये सुनना ही एक दहशत थी। एक दिन इन तीनों में से मॉरिसन नाम का आदमी का परिवार उससे मिलने के लिए आता है, जिन्हें खुद की आंखों के सामने देखकर उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर है, क्योंकि इस जेल में ज़्यादातर लोगों को कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाते। मॉरिसन अपनी माँ की ओर देखता है, उन्हें बताता है कि अब इस जेल के कभी वो बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि उसे उम्र कैद दे दी गई है। जो सुनकर उसकी बेटी बहुत रोती है और पापा पापा कहकर बुलाने लगती है। तभी मॉरिसन का टाइम खत्म हो जाता है और वो लोग आकर उसे घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं उसके परिवार के सामने। देन हम कुछ दिन बाद कुछ कैदियों को एक दूसरी लेकिन थोड़ी छोटी सी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड थी, यानी कि वो पूरी जेल जमीन के नीचे बनी हुई थी। गोलाकार का सेल था जिसमें से ऊपर से रोशनी आती थी,
पर वहां पर ना तो बात करने को कोई था, ना उन्हें कुछ खाने को कुछ दिया जाता था, जिसके चलते ये लोग और भी कमजोर हो गए। बस मरे हुए मुर्दे जैसे दिन काट रहे थे। वहीं एक रात बाहर कुछ पटाखे फूटने की आवाज आती है। सभी गार्ड सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि आज नया साल शुरू हो गया। उन पटाखों को ऊपर खिड़की से देख रहा मॉरिसन अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब वो उसके साथ नया साल सेलिब्रेट करता था। पर अब तो इस बात को बीते हुए जमाना हो गया। जो भी कैदी बंद थे वो भी इस बात को लेकर काफी मायूस हो गए थे कि वो इस मौके पर अपने परिवार के साथ नहीं है, और ये सजा बस उन्हें इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने देश के लिए सोचा। इस दौरान कुछ गार्ड आकर उन्हें बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। उनके सामने बचा हुआ खाना कुछ फेंक देते हैं क्योंकि आज नया साल था, और वो इस बचे हुए खाने को किसी जानवर की तरह खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद फिर एक दिन जॉन नाम के कैदी को साइड वाले सेल से किसी कैदी के दीवार ठोकने की आवाज आती है, जिसका रिप्लाई वो खुद की दीवार को ठोक कर देता है। कुछ इस तरह से वो बात करना शुरू कर देते हैं। जितनी बार वो नॉक करेंगे उतने वर्ड्स होंगे जिन्हें जोड़कर उन्हें समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। कुछ ना होने से बेहतर तो यही है। अब एक दिन जॉन को कुछ गार्ड वॉशरूम में लेकर आते हैं, उसके हाथ को बांध देते हैं ताकि वो बैठ ना सके। तो वो उनसे कहता है कि अगर वो बैठेगा नहीं तो हल्का कैसे होगा। जो सुनकर वो जनरल को बुलाते हैं, जो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है, इसके हाथ खोल दो, लेकिन तुम्हें हमारे सामने ही हल्का होना पड़ेगा। जो सुनकर जॉन के मन में एक बार ये ख्याल आता होगा कि यार क्या जिंदगी है, इंसान सही से हल्का तक नहीं हो सकता। अब एक दिन एक कैदी जेल की खिड़की से बाहर खुद की माँ को इमेजिन करता है। उसको लगता है कि वो वहां पर उसी से बात कर रही है, लेकिन वो वहां नहीं बल्कि जेल के बाहर थी। उसके बाहर वाले गार्ड्स ने परमिशन दी थी मिलने के लिए, लेकिन अंदर जाकर जेलर ने उसको मिलने से मना कर दिया। कहा कि कुछ देर बाद वो आए तो वो माँ वहीं पूरे दिन और पूरी रात बारिश में खड़ी रहती है, बस इंतजार में कि किसी भी तरह करके वो अपने बेटे से एक बार मिले। रात में तेज बारिश भी होने लगती है, लेकिन उन्हें उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जाता। तो वो मायूस होकर फाइनली अपने घर लौट जाती है। इधर हम देखते हैं कि अब इन्हें पूरे 5वें जेल में शिफ्ट करा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, उस टाइम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि बाहर की दुनिया में कहीं किसी को सही लोकेशन ना पता चले उन जेलों की जहां पर इन पॉलिटिकल लीडर को रखा जाता था, क्योंकि इन्हें अपने देश की एक सेफेस्ट जेल दिखाना है लोगों की नजरों में जिसकी एक अच्छी सरकार चला रही है। और ऐसा हर देश करता था। वो ऐसे लोग जो कि उनके खिलाफ आवाजें उठाते थे, उनके ऊपर ये लोग देशद्रोही का झूठा केस लगाकर उन्हें लोगों के सामने जलील करते थे या फिर कहीं जाकर बंद कर देते थे, जिससे किसी को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। और जिस जेल में अभी इन्हें लाया गया है उसके सेल बहुत बड़े हैं, इसीलिए अब गार्ड वहां पर मार्किंग कर रहे हैं ताकि वो कैदी बस अपने ही एरिया में रहे, वहां से बाहर ना आए। इसीलिए उन्होंने एक रेखा बना दी है। इस पूरी जेल की काफी निगरानी की जा रही है क्योंकि वो कैदी काफी क्लोजली एक ही सेल में थे। वो किसी से बात ना करे इसीलिए उन पर नजर रखी जा रही थी। एक गार्ड को हम बात करते हुए सुनते हैं। उसकी बेटी उसे बहुत नाराज थी क्योंकि लास्ट हॉलीडे पर वो घर नहीं आया, इसीलिए वो उसे लेटर लिखना चाहता था, एक अच्छा सा। जो सुनकर मॉरिसन कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ। वो मान जाता और फिर उसे एक लेटर लिखवाता है जो पढ़कर वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो लेटर बहुत अच्छा लिखा था, इसीलिए वो उसे अपने घर भेज देता है। और देन वही गार्ड आकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। मॉरिसन को लग शायद ये लोग उसको अब मारेंगे, पीटेंगे या फिर हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यही तो यहाँ पर होता हुआ आ रहा है। पर वहाँ जाकर वो देखता है कि उसके सामने जनरल बैठा हुआ है जो उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखना है क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है और ये लेटर थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। मॉरिसन उसकी बात मान जाता है और फिर उसी के सामने बैठकर लेटर को लिखता है, जिसको बाद में पढ़कर जनरल बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे उसकी राइटिंग काफ़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए वो उसे तोहफे में खाना और सिगरेट देता है, जिसको खाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब उसके लिए कुछ अच्छे दिन आए थे कि तभी इन्हें फिर से एक नए जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इन लोगों को एक जेल में ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता। अब बीच रास्ते में कैदी को टॉयलेट करना था, इसीलिए उसे वहाँ रुकाया जाता है। जब उसके मुंह से कपड़े को हटाया जाता है तो उस खुले आसमान को देखता है और उसके लिए ये किसी स्वर्ग जैसा था। ऐसा महसूस करता है कि उसने न जाने कितने सालों बाद आज खुला आसमान देखा था, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक ऐसी जेल में लेकर डाल दिया जाता है जो कि पूरे लाल पत्थर से बनी हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर कई सारे कीड़े मकोड़े भी थे। वो बहुत छोटी भी थी, इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कई दिनों तक चीखते चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था।
उनकी चीखें यहाँ पर भी ये अपने साइड वाले सेल में नॉक करके बातें किया करते हैं, क्योंकि बोलने की तो अभी भी इजाज़त नहीं है। पर कुछ ही दिन बाद इन्हें वही जेल में दूसरे सेल में डाल दिया जाता है, जो कि थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि वहाँ पर सोने के लिए एक छोटा सा बेड है। ये थी कि इन्हें जब भी मन होता था अपने परिवार से मिलने का मौका दिया जाता था। उनके लिए ये दिन बहुत ही हंसमुख होते हैं। वो अपनी बहन बेटियों से मिल सकते थे, पर एक दिन तो गजब ही हो जाता है, क्योंकि सभी के सेल में उनके लिए अच्छा टेबल, कुछ अच्छी किताबें, कुछ खाने पीने का सामान लाकर रख दिया जाता है, जो देखकर वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसी लाइफ जिए तो उन्हें ज़माना हो गया। सभी किताबों को पढ़ने लगते हैं, खाते हैं, उस पल को खुशी खुशी जीने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन बिना कुछ बताए इनकी सारी खुशी इनकी आंखों के सामने से चली जाती है। यानी कि वो लोग उन किताबों, उन टेबल, उन बेड को, सभी चीज़ों को वापस ले जाते हैं। दरअसल ये भी टॉर्चर करने का एक तरीका था, क्योंकि इंसान को बाहर से जितना मार पीट कर उसको तोड़ा जाए, जब तक अंदर से वो मजबूत है कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वो अंदर से टूट गया वो बिखर जाएगा। यही यहाँ इन लोगों के साथ करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक पल भर की खुशी को देकर फिर उनसे वो छीन ली जाती है। जैसे किसी भी इंसान की आदत जब लग जाती है और फिर बिना कुछ बताए ही वो इंसान उससे दूर चला जाए। जब जॉन की माँ उसे मिलने के लिए फाइनली आती है तो वो उनसे कहता है कि अब वो हमेशा के लिए यहीं पर सड़ता रहेगा, किसी को भी उनकी कोई परवाह नहीं है। तो एक माँ होने के नाते वो अपने बेटे के सामने अपने जज्बात को छुपाती हैं और हिम्मत रखने को कहती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने रो दिया तो जॉन टूट जाएगा। वो समझाती हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी। और ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी जेल में इन्हें शिफ्ट करने का सिलसिला चलता रहता है, और हर बारी अगली जेल पिछली वाली से ज़्यादा खतरनाक और भयानक होती है। पर इन्होंने अब जीना सीख लिया है। 3000 दिनों से ऊपर का दिन बीत चुका है ऐसे ही 4 दीवारों में रहते रहते, पर अभी तक तीनों को कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आई वो किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। एक दिन मॉरिसन के पास वही जेलर आकर उसे अपनी शादी की रिंग दिखाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी शादी हुई। उसके उन लेटर्स से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस किया, और आज इसीलिए वो उसे तोहफे के तौर पर बाहर धूप में बैठने की इजाज़त भी देता है। उन्होंने आज बरसों के बाद खुली धूप को देखा है, लेकिन अभी भी इन्हें बात करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जेलर जानता है कि इंसान बस बात के जरिए बड़े बड़े खेलों को अंजाम दे सकता है, फिर चाहे वो थोड़ी ही देर क्यों ना हो। अब ये लोग तो वहीं मदहोश होकर लेट जाते हैं और उस पल का आनंद लेते हैं। इसके बाद इन्हें साल 1984 में एक आखिरी जेल में शिफ्ट कराया जाता है, पर अभी जो कि काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर मिरर भी था जिसमें इन्होंने बरसों के बाद खुद को, अपने चेहरे को देखा था, और इसी सोच में डूब गए क्या सच में देश के लिए जान देने वालों को कुछ नहीं मिलता, या फिर दौलत और शोहरत सिर्फ बेईमान लोगों के घरों की चौखट पर दस्तक देती है। और इसी सोच में वो लोग दिन काटने लगते, और फिर एक दिन वो दिन आ ही जाता है जब इन्हें सुनने को मिलता है कि तख्ता पलट गया, अब वो आज़ाद है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग अब आज़ाद है। पूरे 12 साल बाद ये लोग आज़ाद हो गए। उन्हें तो यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। हमारे लिए 12 साल बस कुछ ही साल होंगे, लेकिन जिन्होंने इसे काटा है उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। जब ये बाहर निकलते हैं तो पूरा शहर इनका स्वागत करता है, इन्हें अच्छे से वेलकम करता है। सभी के परिवार वाले वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपने भाइयों, अपने हस्बैंड को देश के लिए कुर्बान कर दिया था, पर वो उनके पास फिर से आ गए हैं। आंसुओं के अंबार लगा हुआ है, हर तरफ खुशियों का सैलाब है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने देश के लिए इन्होंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, क्योंकि देश के आगे सब न्यौछावर है। इन तीनों ने जो देश के लिए किया, उसके बाद इन्हें देश को चलाने का मौका मिलता है। एक क्रांतिकारी आगे जाकर प्रेसिडेंट भी बनता है, और इस पूरी कहानी को देखकर हमें एहसास होता है कि भारत की आज़ादी के टाइम स्वतंत्र सेनानी के साथ क्या क्या हुआ होगा, उनकी ज़िंदगी जेल में कैसी कटी होगी, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है भगत सिंह, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।